वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग रोलिंग मोशन में रोलिंग विद स्लिपिंग पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो देखो, लास्ट टाइम हमने रोलिंग के बारे में चर्चा की थी और प्योर रोलिंग के बारे में बात की थी। प्योर रोलिंग क्या होता है? जब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है किसी भी व्हील का ले लो या टायर का ले लो, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेट्स सपोज P है। ये जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस व्हील का, ये सपोज जो है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बिकॉज रोलिंग मोशन में ट्रांसलेशन भी होता है और रोटेशन दोनों होता है, राइट? तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट भी कर रहा है और v वेलोसिटी से ये फॉरवर्ड इसका सेंटर मास मूव भी कर रहा है। तो रोलिंग हो रही है, लेकिन ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, जो इस सरफेस से ये वाला जो निचला वाला हिस्सा है इस व्हील का, वो रेस्ट पे होना चाहिए प्योर रोलिंग के लिए। और प्योर रोलिंग का ही केस होता है विदाउट स्लिपिंग का केस, ठीक है। उस केस में जो देखो, इस पॉइंट की वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी? बिकॉज ये बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रही है, सेंटर मास v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी इस बॉडी पे कोई भी पार्टिकल, कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो भी तो v वेलोसिटी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में v वेलोसिटी होगी सेंटर ऑफ मास की v वेलोसिटी के कारण, और ओमेगा से रोटेट कर रहा है और इसका रेडियस अगर r है तो ओमेगा r पीछे की तरफ होगी ना, स्पीड, टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब प्योर रोलिंग के केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है P वो रेस्ट पे होना चाहिए, ये कंडीशन होती है, यानी कि v शुड बी इक्वल टू ओमेगा r। तभी ऐसा हो सकता है। v माइनस ओमेगा r नेट वेलोसिटी बन रही है P की, है ना, vp, और vp जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए प्योर रोलिंग के केस में, यानी कि विदाउट स्लिपिंग के केस में। तो यानी कि v माइनस ओमेगा r आ गया जीरो और v इक्वल टू आ गया ओमेगा r। ये केस होता है विदाउट स्लिपिंग का या फिर प्योर रोलिंग का, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो ऐसा ना हो, अगर v ज्यादा हो ओमेगा r से, तो मैंने बताया था इट इज द केस ऑफ फॉरवर्ड स्लिपिंग, या अगर ओमेगा r ज्यादा हो v से तब होता है बैकवर्ड स्लिपिंग, ठीक है। तो बोथ केसेस व्हेन v इज नॉट इक्वल टू r ओमेगा, तो उस केस में स्लिपिंग होगी, यानी कि ये जो व्हील है ना वो इस सरफेस पे या तो फॉरवर्ड स्लिप करेगी या तो पीछे की ओर स्लिप करेगी, ठीक है। तो उसका मतलब यही होता है, इट इज अ फिजिकल फिनोमेना वेयर ऑब्जेक्ट लाइक बॉल, कार, टायर रोटेट्स एंड ट्रांसलेट साइमल्टेनियसली व्हाइल स्लाइडिंग रिलेटेड टू द सरफेस। इस सरफेस के रिलेटिव में वो स्लाइड करती है, स्लिप करती है, ठीक है। तो v ग्रेटर देन r ओमेगा हो सकता है या फिर v लेस देन r ओमेगा हो सकता है। अगर ग्रेटर देन r ओमेगा होगा तो इट इज अ केस ऑफ फॉरवर्ड स्लिपिंग, ठीक है। और अगर v लेस देन r ओमेगा होगा दैट इज अ केस ऑफ बैकवर्ड स्लिपिंग। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज अगर v ज्यादा होगा r ओमेगा से, यानी कि ट्रांसलेशन ज्यादा हो रहा है और जो रोटेशन हो रहा है ना अपनी एक्सिस पे वो कम हो रहा है। ओमेगा r कम रह गया, v ज्यादा हो गया, यानी कि धक्के से ही आगे की ओर ज्यादा मूव करेगा, रोटेट भी कर रहा है साथ में, लेकिन रोटेशन कम है कंपेयर टू दिस ट्रांसलेशन वेलोसिटी, ठीक है। तो पहले वाले केस में जब फॉरवर्ड स्लिप कर रहा होता है तो ये देखो, ये वाला हिस्सा धक्के से आगे थोड़ा देर जाए और थोड़ा देर घूमेगा भी अपने एक्सिस पे और धक्के से आगे भी जाएगा, लेकिन जो v है ट्रांसलेट डोमिनेट करेगा रोटेशन से, तो वो केस होगा फॉरवर्ड स्लिपिंग, इसलिए आगे की ओर स्लिप करता है ये। बैकवर्ड स्लिपिंग में क्या होगा? रोटेशन ज्यादा होगा, देखो r ओमेगा ज्यादा है, रोटेशन ज्यादा होगा अपने एक्सिस पे, लेकिन जो ट्रांसलेशन है वो कंपेरेटिवली कम होगा उससे, जिसकी वजह से ये पीछे की ओर भागना चाहेगा, पीछे की ओर स्लिप करेगा। ओमेगा r पीछे की ओर लग रहा है ना। तो आई होप तुम्हें समझ में आया कि फॉरवर्ड स्लिपिंग बैकवर्ड स्लिपिंग कैसे डेवलप होता है, और इसकी मेन कंडीशन है v नॉट इक्वल टू r ओमेगा होना चाहिए। और अगर v इक्वल टू r ओमेगा हो गया तो कौन सा केस हो जाएगा? प्योर रोलिंग है या फिर विदाउट स्लिपिंग का। अब देखते हैं एक्चुअली क्या हो रहा होता है। जब ऑब्जेक्ट स्लाइड करती है और रोटेट भी करती है साइमल्टेनियसली, देन देयर इज अ रिलेटिव मोशन एट कॉन्टैक्ट पॉइंट, ठीक है। रिलेटिव मोशन होगा, हमने समझा इस चीज को। अगर हमने कोई व्हील ले ली और ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो अगर v नॉट इक्वल टू r ओमेगा है तो ये जो है स्लाइड करेगी विद रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस, ठीक है। रिलेटिव मोशन होना शुरू हो जाएगा, और देयरफॉर रिलेटिव मोशन जब भी होता है तब फ्रिक्शन डेवलप होता है टू अपोज दैट मोशन, राइट। तो अगर फॉरवर्ड स्लिपिंग का केस है v इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है, फॉरवर्ड स्लिपिंग, तो क्या होगा? ये सेंटर मास की वेलोसिटी v है, ओमेगा जो है वो u है, तो ओमेगा r पीछे की ओर लग रहा है, और इस पॉइंट की वेलोसिटी v भी होगी बिकॉज पूरी बॉडी v से मूव कर रही है।
अगर v इक्वल टू आर ओमेगा हो गया तो ये आगे की ओर स्लिप करेगा, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की ओर लगेगा ना। और क्योंकि मोशन हो ही रहा है, ट्रांसलेट तो कर ही रहा है ना रोटेशन के साथ साथ, तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, बिकॉज मोशन में है बॉडी। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है, स्टैटिक नहीं एक्ट करता। यहां पर बच्चे गलतियां करते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट यूज कर लेते हैं और स्टैटिक फ्रिक्शन लगाने की कोशिश करते हैं, तो आंसर गलत आएगा। बिकॉज क्वेश्चन में तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट भी दिया गया होगा और काइनेटिक फ्रिक्शन का भी कोफिशिएंट दिया गया होगा, तो तुम्हें काइनेटिक फ्रिक्शन यूज करना है, बिकॉज रोलिंग हो रहा है, ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है। और हम जानते हैं एफ के जो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के एन होता है। ठीक है, तो म्यू के रखना है। और ऑफ कोर्स नॉर्मल तो तुम्हें चाहिए ही होगा, बिकॉज नॉर्मल फोर्स क्या होता है, ये जो सरफेस है इस व्हील पे जो रिएक्शन लगाएगा वो होता है नॉर्मल। ठीक है, इट ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन एट कॉन्टेक्ट पॉइंट। और अगर देखो v ग्रेटर देन आर ओमेगा हुआ तो फ्रिक्शन पीछे को लगा, लेकिन अगर बैकवर्ड स्लिपिंग का केस हुआ, यानी कि v लेस देन आर ओमेगा हुआ और बैकवर्ड स्लिपिंग का केस हुआ, उस केस में क्या होगा, पीछे की ओर ही भागना चाहेगा ना, ओमेगा ज्यादा है और v जो है वो कम रह जाएगा कंपैरेटिवली, रोटेशन ज्यादा हो रहा है अब, तो उस केस में ये इधर की ओर शिफ्ट होना चाहेगा, स्लिपिंग इधर होगी तो फ्रिक्शन आगे की ओर लगेगा उस केस में। ठीक है, दोनों केस में अपोज करता है मोशन को। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रिलेटिव मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा उसको अपोज कर रहा होगा फ्रिक्शन। ठीक है, नॉट नेसेसरली द सेंटर्स मोशन, सेंटर के मोशन को नहीं देखना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के मोशन को देखना है। ठीक है, अब की इक्वेशन समझ लो। अब क्योंकि हमने एक व्हील ली, ठीक है, व्हील पे सरफेस के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को नोटिस किया, देखा कि सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से मूव कर रहा था और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी, तो इस पॉइंट की फॉरवर्ड वेलोसिटी v रह गई और ओमेगा r की वजह से टेंशन वेलोसिटी पीछे की ओर आई। ठीक है, तो अब क्योंकि हम एक केस लेके चल रहे हैं v ग्रेटर देन आर ओमेगा का, फॉरवर्ड स्लिपिंग का, तो फॉरवर्ड स्लिपिंग होगी, v ज्यादा है तो फ्रिक्शन पीछे को लगेगा, कैसा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन देखो, इस पूरी बॉडी का मास अगर m है, ठीक है, तो इस पूरी बॉडी पे कोई और फोर्स लग रहा है क्या, सिर्फ एफ के ही लग रहा है एक फोर्स। ठीक है, तो यही एफ के ही जो है इसमें एक्सेलरेशन डेवलप करेगा इस बॉडी एम में। तो अगर इस बॉडी में एक्सेलरेशन डेवलप होती इस तरफ ए, तो एफ के क्या होगा, एम ए के, कैपिटल एम ए के बराबर होगा, बिकॉज सिर्फ ये काइनेटिक फ्रिक्शन ही जिम्मेदार होगा इस कैपिटल एम मास की व्हील बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, और वो एक्सेलरेशन हम ऐसे निकाल सकते हैं एफ के एम में, बिकॉज और कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पे। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक चीज और नोटिस करो, रोटेशन भी हो रहा है अपनी एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो क्या ये एफ के एक टॉर्क नहीं लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा, बिकॉज रेडियस आर है। तो टॉर्क क्या लगाएगा, ये देखो, ये आर बाहर निकालो, फोर्स ऐसे है, आर क्रॉस एफ करो, क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा, दैट इज आर इंटू एफ के। ठीक, और यही फ्रिक्शन एक्चुअली इसको घुमाने में मददगार है, इसको रोटेट करने में मददगार है। तो आर एफ के टॉर्क लगा और हम जानते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, बिकॉज कोई भी बॉडी दी हो, व्हील मैंने लिया यहाँ पे, डिस्क हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, रिंग हो सकता है। ठीक है, तो उसका सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल चुके हैं, वो यहाँ रख देंगे और रेडियस पता ही होता है, फ्रिक्शन मालूम चल जाएगा समहाउ, बिकॉज अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता है हमें म्यू के और साथ में नॉर्मल मालूम चल जाए तो हम लोग एफ के निकाल सकते हैं और वहां से हम लोग अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा। अब एक चीज और नोटिस करो कि हम जानते हैं टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब क्या इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, इस सिस्टम में अगर तुम ध्यान से देखो तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है क्या, अगर इस पूरे को मैं सिस्टम मान लूं, ये सरफेस को लेते हुए कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो लग नहीं रहा है। ठीक है, ये टॉर्क जो लग रहा है ये है इंटरनल, अगर इसको इंटरनल मान के चलोगे तब तो हम ये कहेंगे कि नेट टॉर्क जीरो एक्सटर्नल, तब उस केस में डी एल बाई डी टी हम ये कहेंगे कि एल कांस्टेंट है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। लेकिन अगर इस टॉर्क को एक्सटर्नल मान लोगे, ठीक है, या मान लो कोई और एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा हो बाहर से, तब उसमें हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये तब जीरो नहीं होगा, तब हमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगाना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पूछा गया होता है, लेकिन वो तभी लगा पाएंगे जहां पर हमें ये दिया हो कि पूरा सिस्टम है और नेट आई मीन ये इंटरनल टॉर्क के तौर पे इसको जज किया जाए तो, ठीक है, तभी हो सकता है। अब केस 1 देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट थ्रोन फॉरवर्ड विदाउट स्पिन। तो ये मैंने बताया, देखो अगर कोई बॉडी रखी हुई है, कोई व्हील ही ले लो, एक्सिस के अबाउट
ओमेगा इनिशियली जीरो था और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी थी, ठीक है, अभी रोटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, ओमेगा जीरो है और वी ग्रेटर देन जीरो है, वी जो है जो भी है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वो जीरो से ज्यादा ही है, तो ये ट्रांसलेट हो रहा है, रोटेट नहीं हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, क्या फ्रिक्शन लगेगा, यस फ्रिक्शन लगेगा, पीछे की ओर लगेगा, एफ के लगेगा, काइनेटिक लगेगा बिकॉज मोशन तो हो ही रहा है, ठीक है, और एफ के की वैल्यू म्यू के एन होगी, ठीक है। अब ये फ्रिक्शन ही जो है टॉर्क भी प्रोड्यूस करेगा, वो क्या होगा, अगर रेडियस आर है तो यही फ्रिक्शन जो है टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, दैट विल बी इक्वल टू एफ के इंटू आर, राइट, और यही टॉर्क जो है क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और इसको घुमाने में मददगार होगा, तो आई अल्फा बना देगा इस व्हील का या इस बॉडी का, कुछ भी हो सकता है, सिलेंडर, डिस्क, रिंग, उसका आई रख देंगे तो अल्फा आ जाएगा। और अगर अल्फा आ रहा है तो अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर अल्फा कुछ भी आ रहा है, नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, तो यानी ओमेगा चेंज हो रहा है ना, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ओमेगा इनिशियली जीरो था लेकिन टाइम के साथ जीरो नहीं रह जाएगा, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा ओमेगा, धीरे धीरे इसमें रोटेशन भी शुरू हो जाएगा, स्पिनिंग भी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। और एक टाइम आएगा जब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, ये पी पॉइंट, इसकी जो पीछे की ओर वेलोसिटी होगी ओमेगा आर, और जो फॉरवर्ड वेलोसिटी है वी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, बिकॉज जैसे ओमेगा डेवलप होना शुरू हुआ तो ओमेगा आर भी तो होगा पीछे की ओर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी, और वी तो रहेगी बिकॉज पूरी बॉडी वी से मूव कर रही है। तो शुरू में क्या होगा, वी ज्यादा रहा होगा ओमेगा आर से, बिकॉज ओमेगा धीरे धीरे बढ़ेगा जीरो से, तो वी ज्यादा है अभी भी, लेकिन एक टाइम आएगा जब ओमेगा आर इतना बढ़ गया कि वो वी की बराबरी कर लेगा, तो वी इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा, और वही केस होगा प्योर रोलिंग का, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन तब तक लगता रहेगा जब तक प्योर रोलिंग का केस अचीव नहीं कर लेता ये व्हील, ठीक है। तो इवेंचुअली इट रीचेस वी इक्वल टू आर ओमेगा, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। अब केस 2 ले लेते हैं, जब इनिशियली वी जीरो हो, ठीक है, और ओमेगा ग्रेटर देन जीरो हो, यानी कि उस केस में रोटेशन हो रहा हो, इनिशियली स्पिनिंग हो रही हो लेकिन कोई ट्रांसलेशन ना हो रहा हो, ठीक है। सेकंड केस लेके देखते हैं, यहां बना दे रहा हूं मैं उस फिगर को, देखो अगेन मैंने एक फिगर बनाया है, यहां छोटा सा फिगर है, ये हमारा सरफेस है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अभी क्या हो रहा है, ओमेगा है इसमें, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो, लेकिन सेंटर ऑफ मास की कोई वेलोसिटी नहीं है, इनिशियली जीरो है, तो ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, रोटेशन स्पिनिंग हो रही है अपनी एक्सेस पे, सिर्फ स्पिनिंग ही हो रही है लट्टू की तरह, ठीक है। लेकिन ये व्हील है तो ये स्पिन करते करते देखो क्या होगा, फ्रिक्शन, यहाँ रफ सरफेस है ये, तो क्या फ्रिक्शन लगेगा, यस लगेगा, लेकिन वो फ्रिक्शन किधर लगेगा, देखो ओमेगा आर जो होगा वो तो इधर होगा, ओमेगा है, ये आर है, तो ओमेगा आर इस तरफ होगा, और देयरफॉर फ्रिक्शन, बिकॉज इसकी टेंडेंसी वेलोसिटी इस तरफ टेंशियल मूव इधर करने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा काइनेटिक, और यही काइनेटिक फ्रिक्शन जो है देखो इस पूरे मास को ट्रांसलेट कराएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज हम जानते हैं कि एफ के ही जो होगा, ये मास अगर एम है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा मास एम में, एफ के इज इक्वल टू एम में ही रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, बिकॉज और कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसको एक्सेलरेट कराने के लिए, ठीक है। तो साथ एक्सेलरेशन डेवलप हुआ तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, डीवी बाई डी टी होता है ना एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो आया यानी कि वेलोसिटी जीरो से बढ़नी शुरू हो गई, और वेलोसिटी जीरो से बढ़नी शुरू हो गई तो इनिशियली तो कोई जीरो, आई मीन जीरो ओमेगा आर को बैलेंस नहीं कर सकता, लेकिन जैसे वी बढ़ते 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 इतना हो जाएगा कि ओमेगा आर के बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगा, एक टाइम के बाद ये भी प्योर रोलिंग करना शुरू कर देगा, यानी इसमें शुरू में तो स्पिनिंग हो रही थी और सरफेस रफ था, तो धीरे धीरे इसमें ट्रांसलेशन भी डेवलप हो गया, और ट्रांसलेशन डेवलप होने के कारण जो है इस पॉइंट की जो वेलोसिटी थी वी भी डेवलप होनी शुरू हो गई, और वो बढ़ते बढ़ते ओमेगा आर के बराबर हो गई, तो एक पॉइंट के बाद ये प्योर रोलिंग का केस अचीव कर लेगा, ठीक है, वी इंक्रीज करेगा और ओमेगा डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। केस 3 देखते हैं, बोथ वी एंड ओमेगा आर प्रेजेंट बट मिसमैच है, तो उस केस में क्या होगा, अब हमारे पास एक सरफेस दिया हुआ है, पॉइंट पी है, सरफेस रफ है, लेकिन अब क्या है, दोनों ही प्रेजेंट है, वी भी प्रेजेंट है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है कि वी पी की जो वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में वी है और बैकवर्ड में आर ओमेगा है, बिकॉज रेडियस आर है, ठीक है, लेकिन वी और आर ओमेगा बराबर नहीं है इनिशियली, तो क्या होगा, स्लिपिंग होगी, फ्रिक्शन लगेगा, अगर मान लो वी ग्रेटर देन आर ओमेगा है तो कैसी स्लिपिंग होगी, फॉरवर्ड स्लिपिंग होगी, और फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे की ओर लगेगा, काइनेटिक लगेगा, ठीक है, और यही फ्रिक्शन कैसा प्रोड्यूस करेगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा क्लॉकवाइज, ठीक है, अल्फा प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से, बिकॉज एफ के आर विल बी इक्वल टू आई अल्फा, है ना,
तो अल्फा निकलना शुरू हो जाएगा, अल्फा नॉन जीरो आया तो डी ओमेगा बाई डी टी भी क्या होगा, एक ओमेगा चेंजिंग ओमेगा देगा, ओमेगा जितना भी रहा होगा उससे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अभी वी आर ओमेगा से बढ़ा था, लेकिन ओमेगा बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, एक पॉइंट अचीव कर लेगा जहां पर वी विल बिकम इक्वल टू आर ओमेगा। तो अगेन प्योर रोलिंग का केस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये अचीव या एडजस्ट किस वजह से हो रहा है, फ्रिक्शन के वजह से अचीव हो रहा है। फ्रिक्शन ने प्योर रोलिंग का केस अचीव करवाया इस व्हील को, ठीक है। मिसमैच था इनिशियली, लेकिन एक टाइम के बाद दोनों वेलोसिटीज आर ओमेगा और वी बराबर हो गई, प्योर रोलिंग का केस अचीव हो गया, ठीक है। तो इसी तरह आज का सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। अगले सेशन में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।